अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 29 और सूरह मुल्क की आयत नंबर 17 यानी 18 से हम शुरू करेंगे। और जो लोग उनसे पहले गुजरे उन्होंने भी जुटलाया, खुद देख लो कि इन पर मेरा अजाब कितना सख्त था। फिर बयान फरमाया गया, क्या उन्होंने परिंदों को अपने ऊपर उड़ते कभी नहीं देखा, पर फैलाए हुए और कभी पर समेट भी लेते हैं, नहीं रोके हुए इन्हें कोई फ़ज़ा में बजज़ रहमान के, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं उन्हें रोक सकता। बेशक वो हर चीज़ को खूब देखने वाला है। ए मुनकरो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा लश्कर है जो तुम्हारी मदद करे खुदावंद रहमान के अलावा? बेशक मुनकरीन धोखा में मुब्तला हैं। आयत नंबर 19 के मुताबिक, क्या कोई ऐसी हस्ती है जो तुम्हें रिज़्क़ पहुंचा सके अगर अल्लाह ताला अपना रिज़्क़ बंद कर ले? फिर बयान फरमाया गया, लेकिन ये लोग सरकशी और हक़ से नफ़रत में भी बहुत दूर निकल गए हैं। क्या वो शख्स जो मुँह के बल गिर पड़ता है, चला जा रहा है और वो रास्त पर है, राय रास्त पर है, या वो जो सीधा होकर सिराते मुस्तकीम पर गामजन हो? फिर बयान फरमाया गया, आप फरमाइए, वही तो है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान, आँखें और दिल बनाए, लेकिन तुम बहुत कम शुक्र किया करते हो। अगली आयत के मुताबिक आप फरमाइए, इसी ने तुमको फैला दिया है ज़मीन में और रोज़े हशर तुम इसी के पास जमा किए जाओगे। फिर बयान फरमाया गया, कफ़ार अज़ारा मजाक पूछते हैं कि बताओ ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। आप फरमाइए, इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, मैं तो महज वाज़िया तौर पर ख़बरदार करने वाला हूँ। फिर जिस वक़्त इसे करीब आते देखेंगे तो काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और इन्हें कहा जाएगा कि ये है जिसका तुम बार बार मुतालबा किया करते थे। आप फरमाइए, ए मुनकरो, ज़रा गौर तो करो, अगर अल्लाह ताला मुझे और जो मेरे साथ हैं को हलाक कर दे या हम पर रहम फरमा दे तो कौन बचा लेगा काफिरों को दर्दनाक अजाब से? अगली आयत के मुताबिक फरमाइए, वो मेरा खालिक बड़ा ही मेहरबान है, हम इसी पर ईमान लाए हैं और हम ने तवक्कल किया है इसी पर। बस अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि खुली गुमराही में कौन है। अब आप पूछिए, अगर किसी सुबह तुम्हारा पानी ज़मीन की तह में उतर जाए तो तुम्हें मीठा साफ पानी कौन ला के देगा? ये तो था तर्जमा सूरह मुल्क की आखिरी आयत का। तफसीर के मुताबिक यानी तुम ही पहले लोग नहीं हो जिन्होंने कुफ्र व शिरक इख्तियार किया हो और अल्लाह ताला के और इसके रसूलों की नाफरमानी को अपना शार बनाया हो, ताकि तुम्हारे इंजाम के बारे में शक व शुबा की गुंजाइश हो कि ये एक नई जमात ज़हूर पजीर हुई है जिनके अंदाज बड़े निराले हैं। देखिए इनका अंजाम क्या होता है। यूँ नहीं है बल्कि तुम्हारे जैसे नाबकार पहले भी गुजरे हैं, अपनी बदअमालियों की फितरी अंजाम से दो चार हो चुके हैं। तुम बाबल और नैनवा के शिकस्ता खंडरों से पूछो कि तुम्हारे बसाने वालों पर क्या बीती। तुम मंजोदड़ो और हड़प्पा के बरामद होने वाली टूटी फूटी दीवारों से पूछो कि तुम्हारे मकीनों पर क्या अफ्ताद पड़ी। इतनी अजीम सकाफत और इतने आला तमंदन के बावजूद इन्हें लोहे हस्ती से हरफे गलत की तरह क्यों मटा दिया गया? वो तुम्हें बताएंगे कि हमारे बसाने वालों ने अपने हाल की हकीकी से मुंह मोड़ लिया था, उन्होंने हक का दामन छोड़ दिया था, जुल्म तग़ियान और फ़िस्क़ व फजूर को उन्होंने इख्तियार कर लिया था। खुदा का गज़ब इन पर नाज़िल हुआ और वो निस्त व नबूद कर दिए गए। बर्बाद शुदा कौमों की इन रूह फरसा दास्तानों में अगर इबरत का पहलू तुम्हें नज़र आता है तो इबरत हासिल कर लो। यूँ ना हो कि तुम्हें भी फहम सरताबियों और नाफरमानियों की पदाश में तहस नहस कर दिया जाए। कैफ़ा नज़ीर असल में कैफ़ा नज़ीरी और कैफ़ा नकीर असल में कैफ़ा नकीरी था। अब अपनी कुदरत की एक ऐसी निशानी की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि जिसका मुशाहिदा हर शख्स दिन में कई कई बार करता है। परिंदे हवा में उड़ रहे होते हैं, स्नाई परवाज, वो कभी अपने परों को फैला देते हैं और कभी इनको सकेड़ लेते हैं। ज़रा गौर करो कि इस परिंदे को उड़ाने के लिए मौजू पर किसने दिए और इसको उड़ाने का डंग किसने सिखाया। हवा में अगर एक स्टांक वजनी रोड़ा या पत्थर ऊपर फेंका जाए तो वह चश्म ज़दन में एकदम नीचे गिर पड़ता है। इस हवा में यह सलाहियत किसने पैदा की है कि कई सेर वजनी परिंदा इसमें पहरों मसरूफ़ परवाज रहता है और गिरता नहीं। अल्लाह ताला के अलावा और कौन है जिसने ये सारे इंतजामात कर दिए हैं? इंसान के लिए ज़मीन को मुसख्खर कर दिया और परिंदों के लिए हवा को।
अगली आयत में बताया जा रहा है कि वो सिर्फ परिंदों की रखवाली नहीं करता, कायनात की हर चीज़ इसकी निगाहों में है और इनकी निगरानी कर रहा है। फिर यानी वो लोग जो नाफरमानियों की राह पर गामजान हैं, क्या इनके पास कोई ऐसी फ़ौज है कि जब अल्लाह ताला का अजाब इन पर नाजुल हो तो वो इनकी मदद कर सके और आगे बढ़कर इन्हें अल्लाह ताला की गिरफ्त से बचा सके? हरगिज़ नहीं। ये कफ़ार तो शैतान के दामन फरेब में फंस चुके हैं, इतनी खुली बात भी समझने से कासर हैं कि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इन्हें अज़ाब इलाही से बचा सके। फिर बयान फरमाया गया, इस तरह अगर अल्लाह ताला अपने रिज़्क़ के दरवाजे इन पर बंद कर दे तो इन्हें एक दाना भी दस्तयाब ना हो और वो भूख से बिलक बिलक कर लुक़मा अजल बन जाएं। लेकिन ऐसी बेबसी और बेकसी के बावसफ़ ये लोग हैं कि सरकशी और हक़ से गुरेज करने में हद से बढ़ चुके हैं। अगली आयत में काफर की हालत को एक ऐसे शख्स से तशबीह दी जा रही है जो सर औंधा किए किसी रास्ता पर चल रहा है, ना दाएं देखता है ना बाएं और ना सामने उसकी नज़र पड़ती है। किसी वक्त भी वह शख्स किसी चीज़ से टकरा कर अपना हुलिया बिगाड़ सकता है, दाएं बाएं किसी गड्ढे में गिरकर अपनी हड्डी पसली तोड़ सकता है। ऐसे शख्स का मंजिल मकसूद तक पहुँचना बाइद अज़ इम्कान है। और मोमिन को ऐसे शख्स से तशबीह दी की कि जो सीधे रास्ते पर चल रहा है, सर उठा कर चल रहा है, दूर दूर तक आगे पीछे इसे साफ नज़र आ रहा है और दाएं भी और बाएं भी, हर तरफ भी वो देख रहा है। तो ऐसा शख्स जब चलता है तो रास्ते को देख कर चलता है। राह में कोई गड़ा हो, कोई दरख्त हो या कोई और चीज़ हायल हो तो इससे वो बचकर निकल सकता है। ऐसे शख्स को अपनी मंजिल पर पहुंचना यकीनी मुमकिन नज़र आ रहा होता है और वो पहुंच जाता है। अब तो खुद फैसला करो कि सही राह पर कौन गामजान है। कितनी प्यारी, वाज़ेह और दिलनशीन मिसाल है, अगर हम इससे सबक हासिल कर सकें। अगली आयत के मुताबिक कायनात की हर चीज़ को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, इस तरह इंसान की तख्लीक भी इसी ने की है, लेकिन इसे चंद मज़ीद सलाहियतें अर्ज़ानी फरमाई हैं जो और किसी को नहीं बख्शी गई। इसे ऐसे कान दिए हैं जिनसे वो दावत हक़ को सुन सकता है, इसे ऐसी आंखें बख्शी हैं जिनसे वो नूर हक़ को देख सकता है। मज़ीद बरां इसे ऐसा दिल अता फरमाया है जो इन दलाइल और बिनात में गौर व तदब्बर कर सकता है, हक़ और बातिल में तमीज़ कर सकता है। फिर इसे इख्तियार है कि अपनी मर्ज़ी से हक़ को कबूल करे और बातिल को मुस्तरद कर दे। जिस महलूक को ऐसी सलाहियतें बख्शी गई हों वो अगर इन्हें ऐसे मसला के समझने में इस्तेमाल ना करे जिस पर इसकी अबदी अफलाक का इंसार है तो बड़े ही अफसोस की बात है। अगली आयत में बता दिया कि बहुत कम ऐसे इंसान हैं जो इन नेमतों को सही तौर पर इस्तेमाल करके शुक्रगुजारी का हक़ अदा करते हैं। कफ़ार बार बार पूछते थे कि बताओ क़यामत कब बर्पा होगी, लेकिन इनके पूछने का मकसद ये नहीं था कि अगर इन्हें पता चल जाए कि क़यामत किस साल किस तारीख को कितने बजे कायम होने वाली है तो वो ईमान ले आएंगे। अब तक जो क़यामत पर ईमान लाने से गुरेज कर रहे हैं, इसकी महज ये वजह है कि इन्हें साल और तारीख नहीं बताई गई। इनकी ये गरज ना थी, बल्कि महज मजाक के तौर पर वो ऐसे सवाल किया करते थे जिनके तंज़िया वो पूछा करते थे। सदियाँ गुजर गई, जो पैगम्बर भी आया वो अपनी कौम को क़यामत से डराता रहा, अभी तक वो नहीं आई। और अगर आप भी इसके लिए कोई ख़त्मी तारीख मुकर्रर नहीं कर सकते तो हम ये बावर करने में हक़ बजानब होंगे कि ये महज गप है, खोखली धमकी है जो सादा लो आवाम के इस्तेहसाल करने के लिए मजहबी लीडर हर ज़माना में इस्तेमाल करते रहे हैं। अगर क़यामत को आना होता तो वो कब की आ चुकी होती। अगर इसकी कोई हकीकत होती तो आप हमें इसकी मुअय्यन तारीख बता देते। इस किस्म के ख्यालात महज इनकी हिमाकत का इजहार था, जिस वाक़या के लिए अल्लाह ताला ने एक वक़्त मुकर्रर कर दिया है। जब तक वो घड़ी ना आ जाए क़यामत कैसे बर्पा हो सकती है। अगली आयत में बताया गया कि इसका इल्म अल्लाह की ज़ात के साथ मखसूस है। मुझे तो इसलिए तुम्हारे पास भेजा गया है कि मैं तुम्हें कबल अज़ वक़्त ख़बरदार करूँ ताकि तुम तौबा कर लो और क़यामत के दिन रसवाई के अज़ाब से आतिश जहन्नम से बच जाओ। इल्म में क़यामत के बारे में मुतअद्दिद मकामात पर बहस गुजर चुकी है। फिर बयान फरमाया गया कि आज तुम क़यामत के लिए जल्दी मचा रहे हो, जब वो बर्पा होगी तो तुम्हारी हालत दीदनी होगी। हमारे खौफ के चेहरा बिगड़ जाएगा, रुखसारों की सुर्खी गायब हो जाएगी, होंठ लटकने लगेंगे, ज़ुबान बाहर निकल आएगी, आंखें अंदर दनस जा रही होंगी, ख्वास बाख्ता होंगे, दिमागी तवाज़ुन खो बैठोगे। इस वक्त तुम्हारे पास इतनी होश कब होगी कि तुम इस पर ईमान लाओ, और अगर ईमान ले भी आए तो इस वक्त ईमान बारगाह इलाही में कबूल नहीं होगा। इस वक्त तुम्हें कहा जाएगा कि ये लो तो क़यामत आ गई जिसका तुम बड़ी शिद्दत और इसरार से मुतालबा करते थे। आखिरी आयत। पानी के वैसे ही सारे हजाज में किल्लत थी। 2-3 चश्मे थे, बारिश का पानी कहीं कहीं हौज़ों में इकट्ठा कर लिया जाता था, इन्हीं पर इनकी गुज़र औक़ात होती थी।
آخری آیت میں ان کی دکھتی رگ کو چھیڑا گیا ہے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جن کو تم اپنا معبود اور خدا سمجھ رہے ہو، کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ اگر تمہارے یہ 2-4 چشمے سوکھ جائیں یا ان کا پانی زمین میں جذب ہو جائے تو وہ ان کو از سر نو جاری کر سکیں گے؟ اگر ان میں یہ قوت نہیں اور تمہیں بھی تسلیم ہے کہ نہیں، پھر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس ذات اقدس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم میں زندگی بخشی اور تمہیں زندہ رہنے کے لیے بن مانگے ساری ضروریات مہیا کی، پانی جس کے بغیر تم اور تمہارے مویشی زندہ نہیں رہ سکتے، اس کا تمہارے لیے انتظام فرمایا، ایسے کریم، حکیم اور رحیم پروردگار پر تم ایمان نہیں لاتے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔